हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर में लीन यंग फ़ोन पर बोलता है, मेरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम। फ़ोन में से आवाज़ आती है, अब हमें ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए और मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। मुझे पता है कि तुम मौसम हो और मैं तुमसे डरता भी हूँ। तुम क्या सोचते हो। लीन यंग बोलता है, सच में तुम मुझसे डर रहे हो। वोंग जिटेंग बोलता है, मैं सीरियस हूँ। तुम मेरे आदमियों के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर वोंग जिटेंग के पीछे किसी का हाथ आता है और वो उसका फ़ोन खींच लेता है। लीन यंग सोचता है, वोंग जिटेंग को क्या हो गया है, क्या वो सच में मेरे से डर चुका है। सामने से आवाज़ आती है, तुम लीन यंग हो राइट। मैं उसका फादर हूँ और मैं तुम्हारी पावर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हारे पास भी पेरेंट्स है और ये हम सब के लिए अच्छा होगा कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। लीन यंग बोलता है, इट्स ओके, बट मुझे और मेरी फैमिली को धमकी देने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम्हारे पास भी फैमिली है। रोंग लीन को पूछती है, क्या हुआ ब्रदर। लीन यंग बोलता है, वोंग जिटेंग ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फ़ोन किया है। रोंग बोलती है, क्या वो इतनी जल्दी बदल सकता है। लीन यंग बोलता है, अगर वो मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीन शिफ्ट होता है और लीन यंग यून को बोलता है, घर जाते समय अपना ख्याल रखना और दोबारा किडनैप मत हो जाना। यून बोलती है, ओके। लीन यंग हंसता हुआ यून को बाय कर रहा होता है और पीछे से लेले आ जाती है। लीन यंग बोलता है, मुझे अनलकी फीलिंग क्यों आ रही है। लेले बोलती है, लीन यंग, तुमने मुझे कॉल करने के बारे में भी नहीं सोचा राइट। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लीन यंग बोलता है, मैं बिजी था, तुम्हारे क्लासेस का टाइम हो रहा है। लेले बोलती है, मुझे अपने क्लासेस की कोई परवाह नहीं है, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो शिव को देखकर बोलती है, तुम किसी और लड़की के साथ भी हुकअप करने लग गए। शिव सोचती है, मिस्टर लीन सच में लड़कियों के लिए चार्मिंग है। लीन यंग बोलता है, मैं तो अपने क्लासेस जा रहा हूँ, क्या तुम मेडिकल क्लासेस नहीं आना चाहती। लेले बोलती है, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं पर आऊँगी। लीन यंग बोलता है, ओके, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। फिर वो लोग अपने क्लास में जाते हैं तो लेले बोलती है, हम लोग वहाँ पर बैठेंगे। वहाँ पर ली शियाओ होंग नाम की एक लड़की होती है, सॉरी अगर नाम बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो। वो बोलती है, लीन यंग, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लीन यंग बोलता है, ऑफ कोर्स, हमारी जोड़ी अच्छी लगती है ना। ये सुनकर लेले शर्मा जाती है। ली हंसते हुए बोलती है, तुम लड़कियों का पीछा करने में माहिर हो राइट। लीन यंग बोलता है, ऐसा तो मत बोलो। ली सोचती है, तुम सच में ऑसम हो। एक टाइम में दोनों लड़कियों के साथ डेट करना और उन दोनों को एक दूसरों के लिए जेलस फील मत होने देना, ये काम इतना इजी भी नहीं है। फिर क्लास में सर आ जाते हैं और बोलते हैं, सब शांत हो जाओ, ये क्लास का टाइम है। फिर लीन यंग के आसपास पिंक फॉग निकलने लग जाती है। फिर ली सोचती है, ये क्या हो रहा है, मैं लिटिल बिट हॉट फील कर रही हूँ। लेले सोचती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी लीन यंग के क्लोज होती हूँ मुझे टीनेज ड्रीम्स की फीलिंग आती है। मैं जितने भी टाइम उसके क्लोज रहती हूँ मुझे स्ट्रॉन्गर फीलिंग आती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। फिर लेले वियर्ड एक्ट करने लग जाती है तो लीन यंग बोलता है, लेले ये सब तुम क्या कर रही हो। लेले बोलती है, लीन यंग प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। लीन यंग बोलता है, प्लीज़ मुझे इस चैप्टर को ख़त्म कर लेने दो क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे फाइट करने के लिए बहुत काम आ सकता है। लीन यंग सोचता है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकल बुक में इंसानों की बॉडी के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में बताया गया होता है जो मुझे फाइटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। लेले बोलती है, प्लीज़ चलो। फिर लेले कोई वियर्ड सी आवाज़ निकालती है जिसे पूरी क्लास सुनती है। सब क्लास में ये बोलने लग जाते हैं कि लीन यंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चालू क्लास में ये सब क्या कर रहा है और वो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा लाउड थी। सर भी ये बोलने लग जाते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल साउंड किसने की थी। लीन यंग बोलता है, सर मुझे ये पूछना है कि हम लोग जा सकते हैं। फिर वो उन तीनों को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसका फ्रेंड रोते हुए उसे देखकर बोलता है, ये कितना लकी है, उसके साथ आज दो लड़कियां हैं। फिर वो लोग एक जगह पर आते हैं तो वहाँ पर लीन यंग पूछता है, लेले अभी तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा था। फिर लेले लीन यंग का हाथ छोड़ देती है और बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वो रोने लग जाती है और बोलती है, तुम्हें पता भी है ये जो मैंने क्लासरूम में साउंड निकाली थी इसे सुनकर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें लेनी चाहिए। लीन यंग बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तुम ही थी जिसने मेरे साथ क्लास में आने की जिद की थी और मेरे बाजू में आकर बैठ गई थी। फिर वो लेले के फोरहेड पर अपना हाथ रखकर बोलता है, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है। लेले सोचती है ये स्ट्रेंज फीलिंग फिर से स्टार्ट हो गई। फिर वो लीन यंग को अपने से दूर करके बोलती है, लीन यंग प्लीज़ मुझे छुओ मत। लीन यंग बोलता है, अब मेरी क्या गलती है। शिव बोलती है, मिस्टर लीन मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है।
जब भी मैं आपके क्लोज होती हूँ मुझे भी अजीब सी फीलिंग्स आती है। मैत्सुइस इन सब के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। लीन यांग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो। लेले ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेले बोलती है मुझे नहीं पता। लीन यांग लेले को गले लगाकर बोलता है प्लीज़ मुझे बता दो कि वो फीलिंग्स क्या थी। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि वो फीलिंग्स क्या थी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेले लीन यांग को अपने से दूर करके बोलती है मुझे जाने दो लीन यांग। लेले बोलती है ओह माय गॉड ये फीलिंग्स फिर से आ गई। जब भी मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है मुझे तुम्हें गले लगाने का मन करता है। लीन यांग सोचता है ऐसा भी हो सकता है जब पहली बार लेले ने मुझे किस किया था और उस रात यून रोंग मेरे ऊपर बैठ गई थी। जब वो लोग मेरे पास थे तो वो लोग मेरे प्यार में गिर गए, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। मुझे कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। सीयू सोचती है ये बैड फीलिंग्स फिर से आ गई। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाओ। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।